हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल फन विथ फार्मेसी में। आज हम लेके आए हैं अपना अगला टॉपिक, लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म में पहला आता है अपना ओरल सॉल्यूशन। उसमें आता है ओरल सॉल्यूशन आर क्लियर लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल यूज कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट इन अ सुटेबल व्हीकल। दूसरा आता है ओरल इमल्शन। Oral emulsion are stabilized oil in water emulsion, either or both phase of which may contain dissolved solid. Either oil is dispersed in final finely divided form in water or vice versa। मतलब ऑयल इन वाटर मतलब जैसे कि ऑयल कैसे वाटर में घुल मिल जाता है उसको ऑयल वाटर इमल्शन बोलते हैं, वाटर इन ऑयल इमल्शन बोलते हैं। वैसा आता है ओरल इमल्शन। दूसरा है अपना oral suspension, biphasic liquid preparation for oral use containing one or more active ingredients suspended in a suitable vehicle. Its sediment, which is readily dispersed on shaking to give a uniform suspension which remain sufficiently stable to enable the correct dose to be delivered. अगला आता है अपना सिरप। It is concentrated aqueous solution of sugar, usually sucrose, to which medicaments are added. सिरप मतलब नॉर्मल सिरप आता है जो बच्चों को देते हैं, हम बड़े भी पीते हैं कोई कोई बार। तो उसमें बेसिकली शुगर रहता है और मेडिकामेंट्स जो मतलब जिस चीज़ का दवा रहता है वो चीज़ मिलाया रहता है। दूसरा था अपना एलिक्सर। इट इज़ प्लेजेंटली फ्लेवर्ड क्लियर लिक्विड एंड प्रिपरेशन ऑफ पोटेंट और नॉसियस ड्रग। The vehicle may contain a high proportion of ethanol or sucrose together with antimicrobial preservative, which confers the stability of the preparation. अगला आता है माउथ वॉश। माउथ वॉश तो सबको पता ही है, जो माउथ पे लगाते हैं और वॉश करते हैं, ये सब वही है। दूसरा आता है लिंक्टोसिस। इट इज़ विस्कस लिक्विड इन ओरल प्रिपरेशन दैट आर यूजुअली प्रिस्क्राइब फॉर द रिलीफ ऑफ कफ। कफ के लिए काम आता है। इसमें क्या रहता है, ज़्यादातर सिरप और ग्लिसरॉल रहता है, विच हैव ए डिमल्टेंट इफेक्ट ऑन द मेम्ब्रेन्स ऑफ थ्रोट। मतलब थ्रोट के लिए भी काम आता है ये। अपना अगला है ओरल ड्रॉप्स। ओरल ड्रॉप्स आर लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल यूज दैट आर इंटेंड टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन स्मॉल वॉल्यूम्स with the aid of suitable measuring device. They have solution, suspension और emulsion। मतलब ये कुछ भी फॉर्म में रह सकते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्शन। अपना अगला है गार्गल। दे आर प्रिपेयर्ड इन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन विथ डायरेक्शन फॉर द पेशेंट टू डाइल्यूट विथ वार्म वाटर बिफोर यूज। They are aqueous solution used in prevention or treatment of throat injection. अगला है अपना लोशन। इट इज़ मोनोफेजिक लिक्विड preparation for external application without friction, either dabbed on the skin or applied on suitable dressing and covered with a waterproof dressing to reduce evaporation. Nasal drops and syrup. Drug in aqueous solution may be instilled into the nose from a dropper or from a plastic squeeze bottle. Used for local effect. एग्जाम्पल आप ऑट्रिविन याद रखना, वो सही एग्जाम्पल है इसके लिए। पेरेंटल डोसेज फॉर्म। इसमें आता है इंट्रावेनस इंजेक्शन। इट इज़ अ लिक्विड एडमिनिस्ट्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम विया वेन। इट इज़ एडवांटेजेस मैन रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन इज नीडेड। इसमें ब्लड पे ही डायरेक्ट इंजेक्शन मारते हैं तो क्या अपने को जल्दी रिलीफ मिले जो डिजीज हुआ उससे, और रैपिड हो मतलब प्रोसेस। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इट इज़ द इंजेक्शन ऑफ API डायरेक्टली इनटू मसल। इट आर ऑफन गिवन इन द डेल्टॉइड वास्टेस लेटरल्स वेंट्रोगुलेटेड और डॉर्सोगुलेटेड मसल्स। ये मसल पे दिया जाता है ये इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर मतलब मसल। अपने सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। इट इज इंजेक्टिंग इनटू द सबक्यूटिस द लेयर ऑफ द स्किन डायरेक्टली बिलो द डर्मिस एंड एपिडर्मिस। डर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे जो सबक्यूटेनियस लेयर होता है उसके भी दिया जाता है ये इंजेक्शन। इट इज़ हाईली इफेक्टिव फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन एंड इंसुलिन। तो आज हम यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे तुरंत।